Hello friends, welcome to Computer Studies. Today we are going to learn about what the layers are in Synfig, how to use these layers. So introduction to layers is your chapter number 4. Some points I have already discussed. Sometimes you just want to create beautiful scenery. So for that purpose we can make use of layers. Consider a scenery, rising sun or moon at the night, right? Full moon day, stars. So different layers we can create scenery, or a boat in a river or in ocean. Some sheep is there, like that. Some sceneries you want to create, beautiful sceneries we can create by means of layers. So how these layers we can use? In Synfig, each individual element of the canvas is broken into layers. So we must remember the thing that layer contains different element. Okay? Different layers are represented by using different elements. For example, when we had drawn a circle, it appeared on different layer. Okay? एंड अगर उसका आउटलाइन देना है तो वो भी अलग होगा लेयर. Layers in the Synfig are different from animation software in the following two aspects. Every object, element and effect have their own layer. We do not have a layer with multiple effects, right? In other words, a layer represents a single primitive such as object, outline or image. Okay? Upper layer can change the behavior of the layers below it. Just like a filter, it can distort or modify layers below it, right? This is done by using effect or filter layers. There are different types of layers such as gradient, blur, distortion, filter and others. So how we can use this in creating new file? Let us come to step by step creation of layers. To perform these steps, we are using gradient tool here. ग्रेडियंट यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों. ग्रेडियंट टूल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. लेट मी शो यू ग्रेडियंट टूल. फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट इट फॉर your reference. It is here. You can say the square shaded square is here at this point, and take this tool. Initially you have to take object first take any object, suppose square or rectangle, right? and ये shaded जो दिख रहा है ना, ये shaded वाला ही gradient है. ये वाला point shaded point gradient है. ठीक है. सो अभी हम लोग देखेंगे. सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लेना है. सर्कल ड्रॉ करना हो जाएगा. आप यहाँ पर देखोगे कि दो यहाँ पर लेयर्स वाला पैनल है एट दिस बॉटम राइट हैंड साइड. सो दीज आर टू सर्कल्स वी हैव सिलेक्टेड, और यहाँ पे सिलेक्शन वाला मार्क होगा. ठीक है. सो इस तरह से सर्कल यहाँ पे दिखेंगे, अपीयर होगे. और कलर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वाइट रख रहे हैं अभी. क्यों वाइट? क्योंकि वाइट अच्छा होता है इस ग्रेडियंट के इफेक्ट देखने के लिए, इसीलिए. टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ड्रॉ कर लिए. उसके बाद में ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करना है. ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आप यहाँ पर एक आइदर यू हैव टू ड्रैग एंड लाइन लाइक दिस, ड्रैग एंड जस्ट ड्रॉप हियर, राइट. या तो इस तरह से टेढ़ा भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, स्लैंटिंग भी कर सकते हो. इस तरह से अलग अलग लाइंस के फॉर्म में आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. अब आपको इफेक्ट किस तरह से चाहिए उस पर डिपेंड करेगा. ग्रेडियंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लीनियर, कोनिकल, ठीक है, और स्पाइरल. ऐसे अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं. यहाँ पर इन लोगों ने जो सिलेक्ट किया है लीनियर किया हुआ है. ठीक है. और आउटलाइन कलर यहाँ पे सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम टूल बॉक्स, टेक कलर ऑफ योर चॉइस, एंड हियर वी हैव सिलेक्टेड आउटलाइन कलर एज अ रेड. ठीक है. सो रेड कलर आएगा. यू सी द एंटायर कैनवास इज कवर्ड विद बाय द ग्रेडियंट.
इन फिगर 4.3 ये रहा 4.3। यहाँ पे इस तरह से आप जैसे ही लाइन दे दोगे ना तो ऊपर आ जाएगा ये वाला लेयर ग्रेडियंट का। कैन यू सी हियर? और सर्कल जो थे ना इस लेयर के नीचे है ना। ओके, जस्ट लाइक गॉगल्स, आप गॉगल्स पहन लेते हो तो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा गॉगल्स में जिस कलर का ग्लास लगा हुआ है यू विल फाइंड दैट कलर ओनली, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ये इफेक्ट दिखेगा। सिलेक्ट द ग्रेडियंट लेयर एंड गो टू द परम्स पैनल। परम्स पैनल में जाना है। यू कैन सी द ब्लेंड मेथड। इसी वक्त आपको ब्लेंड मेथड दिखेगा यहाँ पर, कहाँ पर? परम्स पैनल में। सो blend method defines how the image is layered on everything below it. By default the setting is composite. Now remember these points here students. Here straight onto is mentioned here, and the another point that you need to remember is blend method. ओके, ग्रेडियंट टूल में आपको ब्लेंड मेथड लेना है और कंपोजिट बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपोजिट के बदले हमें स्ट्रेट ऑन टू करना है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ यू कैन सी दैट ग्रेडियंट इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट लेयर्स बिलो इट, बट वी वॉन्ट द ग्रेडियंट टू बी अप्लाइड ओनली टू द सिंगल ऑब्जेक्ट and not all the objects below the gradient layer. For this we will be using encapsulation. The another terminology is here, that is encapsulation. For what purpose we are applying? We don't want other objects to appear like this. We only want, see here, just like सर्कल पे सिर्फ वो शेडेड वाला इफेक्ट देना है, सारे आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स पे नहीं। ठीक है, जैसे आपने राइजिंग सन ऐसे अगर कर रहे हो तो शेडेड आएगा, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, कुछ रेड कलर के शेड्स हो गए। इस तरह का जब भी आपको यूज़ करना रहे यू कैन मेक यूज़ ऑफ ग्रेडियंट टूल। ओके, सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यही बताया है। ब्लेंड मेथड कंपोजिट जो होती है उसका स्ट्रेट ऑन टू कर दीजिए और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें इनकैप्सुलेशन यूज़ करना है। इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन मैंने अलग से आपको लिखवाया भी है। Encapsulation means grouping things together. We want to apply gradient to particular object or group of object. We need to encapsulate them into a layer. Thus, using encapsulation, we can apply gradient to one layer without applying it to layers below it, like this. So, in this example, we can see here. अब यहाँ पर straight onto होता कहाँ पर है? ये रहा, यू कैन चेक हियर परम्स पैनल में। यहाँ पर ब्लेंड मेथड होता है बच्चों। ब्लेंड मेथड को हमें कंपोजिट के बदले स्ट्रेट ऑन टू करना पड़ता है एट दिस, राइट? यू हैव टू चेंज फ्रॉम हियर सो दैट टू फाइंड पर्टिकुलर इफेक्ट्स, लाइक, राइट? सो नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर आपको एक ही सर्कल में इफेक्ट देखना है, देखिए यहाँ पे जो लेयर सबसे टॉप पे परम्स में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये परम्स पैनल का लिया है। तो इनलाइन कैनवस जैसे हम लोग इनकैप्सुलेट कर लेंगे ना, तीनों चीज़ें सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप इनटू लेयर करके ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करना है। सो इस तरह से इनलाइन कैनवस बन के आ जाएगा। यहाँ पे दिया है इनलाइन कैनवस के अंदर सबसे टॉप पे ग्रेडियंट है, उसके नीचे ये दो सर्कल्स है। इसका मतलब ये ग्रेडियंट फिल्टर का इफेक्ट ये दोनों सर्कल पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें ऐसा चाहिए कि एक ही सर्कल पे इफेक्ट है तो दूसरे सर्कल को हम यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे इसके बाहर, ग्रेडियंट के बाहर रखना है, तो ग्रेडियंट का इफेक्ट ये वाले सर्कल पे हमें नहीं दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनलाइन कैनवस लेयर किस तरह से क्रिएट होता है और एक्सपैंडेड इनलाइन कैनवस लेयर, ये सभी यहाँ पे दिखाया गया है। अगर एक ही सर्कल पे इफेक्ट देना है तो एक सर्कल को ही ग्रेडियंट के नीचे रखिए, दूसरे पे ये इफेक्ट नहीं दिखेगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग टू यू इज दिस ओनली। एक सर्कल पे इफेक्ट देना है, दूसरे को बाहर रख देना है। इसका मतलब ये है जहाँ पर इफेक्ट लगाना है उसी के तुरंत ऊपर वाला लेयर आपको ग्रेडियंट रखना है, दैट्स ऑल। कैनवस शोइंग द ग्रेडियंट इफेक्ट आफ्टर इनकैप्सुलेशन। ओके, क्रिएट अ न्यू सर्कल लेयर। अभी नया सर्कल लेयर क्रिएट करिए तो ये इस तरह से आएगा।
आपको नया सर्कल 3 दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरे सर्कल, जो सेकंड सर्कल एक बाहर है, 2 उसके अंदर है, देखो दोनों सर्कल तुरंत ग्रेडियंट के जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, उस पर इफेक्ट आ रहा है, पर ये तीसरे सर्कल पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक दैट यू कैन सी हियर ऑल्सो, ओके, दोनों पे इफेक्ट दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट इज द ग्रेडियंट, वी कैन अप्लाई accordingly. So that's all. Thank you.